कोलकाता पुलिस की दूधिया वर्दी पर एक दाग नहीं है, उस पर तो सतह दर सतह धागे धागे पर कालिमा पुती हुई है, और वो कब अपना शेड बदलते बदलते इनकी आंखों के सामने ही मैली हो गई ये इन्हें दिखा नहीं। कोलकाता पुलिस कोर्ट में हर दिन जज से गालियां सुन रही है, पर ढीठ और पतितों की तरह सामान्य नागरिकों को न केवल नोटिस दे रही है बल्कि उनके घर जाकर उनके परिजनों को यह धमकी देती फिर रही है कि करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दोगे, तुम्हारे बाप की गुलामी कर रहे हैं लोग कि तुम जब चाहोगे किसी का करियर बर्बाद कर दोगे। क्या इस राष्ट्र में तुम और तुम्हारे मालिक ही हैं केवल सत्ता में? क्या यहां न्यायपालिका नहीं है जो तुम्हारी धमकियों का निराकरण करे? यदि न्यायपालिका निष्पक्षता से या साक्ष्यों के आधार पर कार्य करने लगे तो तुम्हारी पूरी पुलिस डिसबैंड कर देगी। तो आपने गलत लिखा है, ट्वीट डिलीट कीजिए, वरना क्या कोलकाता पुलिस? यही धमकी दे देकर काम करना है तो वर्दी उतार दो और नीली कोर वाली साड़ी पहनकर टीएमसी की सदस्यता ले लो, या साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस मैली उजली वर्दी पर नीले रंग का स्ट्रिप सिलवा लो। कम से कम लोग तुम्हें देखकर भ्रमित तो नहीं होंगे कि यह पुलिस है और हमारी रक्षा करेगी। तुम्हें देखते ही लोग समझ जाएंगे कि टीएमसी का कार्य है जो आजकल डंडों और घरेलू बमों की जगह सरकारी पिस्तौल लेकर के घूम रहा है। अब समय आ गया है कि बंगाल एक अलग नियमावली से चले। ममता बनर्जी स्वयं को एडमिरल जनरल एयर चीफ मार्शल, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, अलादीन टाइप का कोई पद दे दे। कैंडल मार्च वालों से मेरा प्रश्न है कि कैसे लोग हैं हम? हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी और हम कैंडल जलाए फिर रहे हैं। ये परिवर्तन, ये कायरता, ये चुप रहने की व्यवस्था क्या सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसों की भूमि से अपेक्षित है? हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी झेलते, मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन में मुहर्रम को मार्ग देते हिंदुओं के हाथ में कैंडल ही बचा है जो जलकर पिघल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बंगाल का समाज उस सड़क पर खड़ा है जहां एक ओर पुलिस है, दूसरी ओर पार्टी, और दोनों ही भीड़ गुंडों की है। समाज को यह तय करना है कि वह इनके भय से सिमटती जाए या फिर ऐसी पुलिस और पार्टी को उचित उत्तर दे। हर राज्य की पुलिस सत्ता के हिसाब से कार्य करती है, पर बंगाल की पुलिस ने संभवतः डॉक्टर फास्टस बनकर अपनी आत्मा मेफिस्टोफिलिस के माध्यम से शैतान लूसीफर के चरणों में गिरवी रख दी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से आग्रह है कि वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि इस तरह की उच्छृंखल सत्ताओं को यदि हम और आप लिख और बोलकर चैलेंज नहीं करेंगे तो ये लोग हर एक व्यक्ति को नोटिस भेजेंगे। और आप यह जान लीजिए कि एक अजीत भारती को जब नोटिस जाता है तो इसका मतलब है कि अजीत भारती को फॉलो करने वाले 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग शांत हो जाते हैं कि उन्हें भी नोटिस आ सकता है। इससे बचने के लिए हमें और भी सत्य को बोलते रहना होगा। देश में न्यायपालिका है और वो हमारा बचाव करेगी, और वो यदि हमारा बचाव नहीं करेगी तो हम अपना बचाव स्वयं करेंगे। इस कारण से मैं कहता हूं कि वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस पूरे घटनाक्रम के लिए, इस पूरे घटनाक्रम को ढकने के लिए उत्तरदायी है। प्रिय कोलकाता पुलिस, पहले तो एक नोटिस लिख ही लो, क्योंकि अभी तक तुमने जितनी आलोचना सुनी है उससे अधिक ही करने वाला हूं। वैसे भी नोटिस लिखने के अलावा और तुम लोग को कुछ आता हो ऐसा तो दिखता नहीं। पूरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर लेकर ट्विटर ट्रैक करता प्रतीत होता है। किसने हमारे राज्य में हुए जघन्य अपराध के बारे में लिख दिया और समय से पहले सामान्य बातों के बीच एक टेक्निकल गलती कर दी। उदाहरण, यदि आपने लिखा है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आरजी कर हॉस्पिटल पर आक्रमण कर दिया, भीतर घुसे और घटनास्थल में तोड़फोड़ की, तो कोलकाता पुलिस आपको यह धमकी देगी, घटनास्थल इमरजेंसी रूम है, वहां पर हमला नहीं हुआ, इसलिए हम आपको धमकी देते हैं कि पोस्ट डिलीट कर दे। वरना क्या? आप सोचिए कि पुलिस को लगता है कि जिस कमरे में जघन्य अपराध हुआ है, जिसकी नृशंसता का साक्षी पूरा राष्ट्र बन चुका है, उस कॉम्प्रोमाइज्ड पुलिस व्यवस्था को यह लगता है कि घटनास्थल की परिभाषा में हॉस्पिटल का वही कमरा मात्र है। क्या अपराधी समूह उसी रूम में पैदा होकर अपराध करके वहीं की दीवारों में छुप गया, या अपराध के बाद वो पूरे हॉस्पिटल में घूमते फिर रहे होंगे? तो क्या अपराध के साक्ष्य केवल उसी कमरे में होंगे या हर उस जगह जहां से वो आए गए? कोलकाता पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है उसे अपना नाम केपी की जगह K9 स्क्वाड रख लेना चाहिए, क्योंकि ममता के प्रति और टीएमसी के प्रति इनकी निष्ठा जो है अतुल्य है। हालांकि K9 स्क्वाड अपना कार्य करने में दक्ष होते हैं, सूंघ कर बम से लेकर अपराधियों तक को पकड़ लेते हैं,
पर कोलकाता पुलिस भी सूंघती बहुत अच्छा है, पर अपराधियों को सूंघ कर चिन्हित करने के बाद उसे बचाने में अपना पूरा दम लगा। भले ही अतड़ियां बाहर आ जाए, लेकिन अपनी मालकिन के पापों का भार उठाने में ये भारोत्तोलन का डायमंड पदक ले आएंगे। आप एक बार सोचिए कि अपराध हर जगह होते हैं। हमने यह भी नहीं कहा कि पुलिस इस अपराध को होने से रोक सकती थी, या यह कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री होने के कारण ऐसा अपराध हुआ। नहीं, यह एक सामाजिक अपराध है जो कहीं भी हो सकता है, हर राज्य में होता रहता है, हर राज्य की पुलिस उसकी जांच करती है। हाँ, कहीं कहीं अपराधियों की पहचान देखकर उन्हें बचाने का प्रचलन है या जांच को धीमा करने की बात भी देखी गई है। पर फिर भी सीधे मुख्यमंत्री को हम तब तक नहीं भागीदार बना सकते जब तक उसकी पार्टी का सदस्य उसमें आरोपित ना हो, या यह दिखने न लगे कि बलात्कारियों और हत्यारों को बचाने में सत्ता पक्ष पूरे तंत्र को झोंक रहा है। कोलकाता पुलिस अपराधियों को पकड़ने की जगह टेक्निकल बातों पर सफाई देने और ट्विटर पर साफ सफाई बनाए रखने में व्यस्त है, ताकि इनकी धवल वर्दी पर कोई दाग न दिखे। परंतु कोलकाता पुलिस की दूधिया वर्दी पर एक दाग नहीं है, उस पर तो सतह दर सतह, धागे धागे पर कालिमा पुती हुई है, और वो कब अपना शेड बदलते बदलते इनकी आंखों के सामने ही मैली हो गई, ये इन्हें दिखा नहीं। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी डिटर्जेंट के विज्ञापन में आपको दूसरा कपड़ा तब तक साफ लगता है जब तक डिटर्जेंट या साबुन उस पर अपनी एक छाप मारकर आपको यह ना दिखा दे सफेदी यह है, ना कि वो जो तुम्हें अभी तक लग रहा था। कोलकाता पुलिस कोर्ट में हर दिन जज से गालियां सुन रही है, पर ढीठ और पतितों की तरह सामान्य नागरिकों को न केवल नोटिस दे रही है, बल्कि उनके घर जाकर उनके परिजनों को यह धमकी देती फिर रही है कि करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दोगे। तुम्हारे बाप की गुलामी कर रहे लोग कि तुम जब चाहोगे किसी का करियर बर्बाद कर दोगे। क्या इस राष्ट्र में तुम और तुम्हारे मालिक ही हैं केवल सत्ता में? क्या यहां न्यायपालिका नहीं है जो तुम्हारी धमकियों का निराकरण करे? यदि न्यायपालिका निष्पक्षता से या साक्ष्यों के आधार पर कार्य करने लगे तो तुम्हारी पूरी पुलिस डिसबैंड कर देगी। हर राज्य की पुलिस सत्ता के हिसाब से कार्य करती है, पर बंगाल की पुलिस ने संभवतः डॉक्टर फॉस्टस बनकर अपनी आत्मा मेफिस्टोफिलिस के माध्यम से शैतान लूसीफर के चरणों में गिरवी रख दी है। कोलकाता या बंगाल की पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है कि पीड़िता के साथ जो हुआ उस पर उठ रहे प्रश्नों के उत्तर त्वरित जांच के माध्यम से दे दें, पर उन्हें इससे मतलब अवश्य है कि ट्विटर पर आपने यह कैसे लिख दिया कि परिजनों को 3 घंटे बाहर बिठाया गया। यह जानकारी सार्वजनिक है कि परिजनों में से एक ने वीडियो में स्वयं यह स्वीकारा है कि उन्हें पहले आत्महत्या बताया गया, फिर कहा गया कि आप मिल नहीं सकते। वो लगातार बाहर ही प्रतीक्षारत रहे और 3 घंटे बाद ही वो जा पाए। कोलकाता पुलिस इतनी तुनुक मिजाज है कि वो आपको केवल इसलिए जेल में डालने की धमकी दे देगी कि परिजनों को 2 घंटा 47 मिनट बाहर रोका गया था। आप 3 घंटे कह दिए हैं, तो आपने गलत लिखा, ट्वीट डिलीट कीजिए, वरना क्या कोलकाता पुलिस? यही धमकी दे देकर काम करना है तो वर्दी उतार दो और नीली कोर वाली साड़ी पहनकर टीएमसी की सदस्यता ले लो, या साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस मैली उजली वर्दी पर नीले रंग का स्ट्रिप सिलवा लो। कम से कम लोग तुम्हें देखकर भ्रमित तो नहीं होंगे कि यह पुलिस है और हमारी रक्षा करेगी। तुम्हें देखते ही लोग समझ जाएंगे कि टीएमसी का कार्य है जो आजकल डंडों और घरेलू बमों की जगह सरकारी पिस्तौल लेकर के घूम रहा है। वैसे भी बंगाल के लोगों ने तो अपना भविष्य स्वीकार ही लिया है, ये सब तो होता ही रहता है वहां पे। कोलकाता पुलिस के अधिकारी को न केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लताड़ा है, बल्कि एक बार तो दूसरे वकील यह बता रहे थे कि इन लोगों का पूरा काम करने का तरीका एकदम यही है। डॉक्टर मौमिता देवनाथ के शव को देखकर आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है यह बताने के लिए कि नृशंसता से हत्या हुई है। यदि कमर के निचले अंगों से रक्त रिस रहा है, यदि यह दिख रहा है, तो आप यह मान सकते हैं कि बलात्कार भी हुआ होगा, पर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि आत्महत्या है। पुलिस ने उसे अप्राकृतिक मृत्यु लिख दिया। आप इस पर ध्यान दीजिए कि लड़की की दोनों आंखों से, मुंह से, चेहरे से, वजाइना से, पैर से रक्त रिस रहा था। पेट, होंठ, चेहरे, हाथ पर, उंगली पर गंभीर चोट के निशान थे। यह सब दिख रहा था, पर वह हत्या नहीं थी, मर्डर नहीं था, वह मृत्यु थी, वह डेथ कहा गया, अननेचुरल डेथ। कोलकाता पुलिस के उन अधिकारियों को 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा मेडल दे देना चाहिए था कि उन्होंने इतनी द्रुत गति से, पता नहीं किन कारणों से, राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी पूरी पुलिसिंग मैनुअल को परे रख दिया। आप ही बताइए कि राज्य की गरिमा के सामने मैनुअल और नियमावली क्या मायने रखते हैं?
रेप वेप तो होते रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पर क्या इसके लिए एक मुख्यमंत्री का, जो कि पूरे भारत की एक ही महिला मुख्यमंत्री है, उसका नाम खराब किया जाए? कितना कितना बेकार लगेगा कि महिला मुख्यमंत्री के राज्य में रेप हो गया। आज तक हुआ है कभी? पहले भी ममता जी ने बताया था कि जिसका रेप हुआ उसका चक्कर चल रहा था। ममता जी रेप को बहुत आराम से हैंडल कर लेते, उन्हें पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए ममता जी को अपनी विधानसभा में एक कानून पास कर देना चाहिए कि बंगाल में होने वाले अपराधों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मुख्यमंत्री ही मानी जाएंगी और उनके द्वारा जो भी बोल दिया जाएगा वही अंतिम सत्य होगा। वैसे भी न्यायालयों में कितने मामले लंबित चल रहे हैं। छोटे मोटे केस में तो वो कोलकाता पुलिस को भी न्यायिक शक्तियां दे सकती हैं कि वो बिना देखे भी किसी मामले को डेथ, सुसाइड आदि घोषित कर सकते हैं। फिर कोलकाता पुलिस को साइबर ब्रांच जैसे कार्य नहीं करने होंगे, वो सीधे घर पर जाकर उस ट्विटर यूजर को गोली भी मार सकती है ताकि वो फिर कभी कोलकाता की महान पुलिस का नाम खराब ना कर सके। क्योंकि ट्वीट डिलीट करवाने से कहीं अधिक परमानेंट उपाय जो है ट्विटर यूजर को ही दुनिया से डिलीट करवा देना होता है। अपराधी तो देखिए कभी ना कभी पकड़ ही लिए जाएंगे, नहीं भी पकड़े गए तो सप्ताह भर बाद तो वैसे ही भुला दिए जाएंगे। पर पुलिस की छवि तो एक बार धूमिल हो गई तो रिकवरी नहीं हो पाती। इसलिए कोलकाता पुलिस को मुख्यमंत्री द्वारा शूट एट साइट का आदेश दे देना चाहिए। वैसे भी ये लोग जांच करने की जगह जब ट्वीट ही कर रहे हैं तो इन्हें पूरे कोलकाता में फैला दिया जाए और हर सड़क पर आने जाने वाले लोगों का फोन चेक करने के लिए लगा दिया जाए। जिसके भी फोन में इस अपराध से जुड़े कीवर्ड मिले उसे वहीं पर फैसला ऑन द स्पॉट करके बात समाप्त कर देनी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो बता दिया है कि उन्होंने 3 वीडियो देखे हैं, उसमें कुछ लोग तिरंगा लिए हुए थे, तो ऑब्वियस है कि भाजपा वाले ही होंगे। मतलब ममता जी भी मानते हैं कि तिरंगा उठाने का पाप टीएमसी वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकते और पूरे बंगाल में उनके राज में भाजपा को छोड़कर किसी और में तिरंगा उठाने की हिम्मत भी नहीं है। इसलिए उन्होंने 5-7 हजार की भीड़ में 3 लोगों के हाथों में तिरंगा देखकर बता दिया कि ये काम तो बाम और राम वालों का है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि ममता बनर्जी को ही मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। उन्होंने 2 मिनट देखकर ये बता दिया कि वो कौन थे। ये बात और है कि मैंने 11:30 बजे ही ट्वीट किया था कि ममता बनर्जी हॉस्पिटल पर हुए आक्रमण और तोड़फोड़ का श्रेय भाजपा को ही देंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने हर अपराध के बाद अपनी सत्ता और पार्टी को फंसते देख उसके बाद होने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से साक्ष्यों को मिटाने या फिर पीड़ित पक्ष को धमकाने के लिए हुई हिंसा पर आरोप सीधे भाजपा पर ही लगाती है कि प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण था, उसमें बहिरागतों आ गए, उसमें भाजपा के लोग आ गए, अम्बा माम्बा जाम्बा जाम्बा पाम्बा माम्बा ये कह के, और उन्होंने फिर तोड़फोड़ कर दी। कोलकाता पुलिस ने भी उस भीड़ से 19 चेहरों को नामित किया है जो उनके हिसाब से भीड़ के नेता थे। 19 लोग नेता थे। संभव है कि ये सारे लोग ममता बनर्जी द्वारा बताई पार्टियों से निकले, क्योंकि ममता बनर्जी जब बोलती हैं तो स्पेस टाइम में डाइवर्जेंस उत्पन्न हो जाते हैं। यदि विधाता ने लिखा हो कि वो दंगाई टीएमसी के थे और ममता ने उसे भाजपा या वामपंथी कह दिया है तो ब्रह्मा जी पूरा वापस उनको लिखना पड़ता है कि हाँ ममता जी ने कह दिया है, मिरेकल मिरेकल। आखिर विरोध प्रदर्शन में यदि भाजपा के लोग होंगे और वो विपक्ष की पार्टी होने के कारण वो पीड़िता के पक्ष से लड़ रहे होंगे तो आप ही बताइए कि हॉस्पिटल पे वो हमला क्यों करेंगे। उन्हें यदि दंगा करना ही है तो मुख्यमंत्री आवास या कार्यालय पर करेंगे। अपने ही पक्ष की पीड़िता के साक्ष्यों को जहां क्षति पहुंचे वहां किस तरह की मूर्ख पार्टी का कार्यकर्ता दंगा करेगा। फिर दंगा कौन कर सकता है? दंगा वही कर सकता है जिसे पता हो कि अपराधी उसके पक्ष का है, भीड़ अच्छी है, इसका लाभ लेकर साक्ष्यों को मिटा देने का सही अवसर यही है और वो वहां घुस जाएगा जहां शांति मार्च के जाने का कोई औचित्य नहीं है। या फिर उन्हें भेजा गया हो कि भीड़ है, पुलिस होगी, पर भीड़ पर वो कुछ कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि भीड़ सड़क पे है। ट्विटर पे होती तो कोई और बात थी। इसलिए सही अवसर देखकर भगदड़ मचाओ और हॉस्पिटल में घुसो। डॉक्टर तो यह समझ ही जाएंगे कि हॉस्पिटल में भीड़ किस कारण से घुस रही है। वो अपने सहकर्मी को न्याय दिलाने वाले साक्ष्यों को मिटाने से बचाने के लिए आपके पीछे होंगे। हो सकता है झड़प होगी और फिर वही होगा जो हुआ। कोलकाता पुलिस कहेगी कि रूम बचा हुआ है, कोई यह ना लिखे कि साक्ष्य मिटा दिए गए, रूम तक कोई नहीं पहुंचा, केवल फ्लोर पे पहुंचे थे। जिस पुलिस की उपस्थिति में उसी कमरे में 20 मीटर दूर अपराध होने के 3 दिन बाद ही कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, उसे हॉस्पिटल के तोड़फोड़ से कितना अंतर पड़ जाएगा।
उनको तो ऐसी भीड़ के लोगों को पकड़कर फोन करना चाहिए कि यार फ्लोर तक पहुंच गए थे तो उस कमरे तक भी घूम आते यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू। या फिर उनके घर पर जाकर विनम्रता से उनके घर वालों से कहते कि क्या सिखाइए कुछ, ठीक से तोड़फोड़ तक नहीं कर पाते हैं आपके लौंडे। आजकल तो हर फोन में जीपीएस है, जगह ढूंढने में कितना समय लगता है, क्योंकि ये हर कार्य विनम्रता से ही करते हैं। इन्होंने इस ट्विटर यूजर को भी विनम्रता से ही समझाया था घर जाकर के। सर्किट के फैन है कोलकाता पुलिस वाले, बहुत देखते मुन्ना भाई। आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे केस में कोलकाता पुलिस किसके साथ दिखती है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है। कोर्ट में कहा कि पूरे कैंपस में लगा भी नहीं सकते। जो आरोपित पकड़ा गया है वो 4 बजे सुबह में वहां कैसे पहुंच गया जहां रात्रि के पश्चात परिजनों को भी जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, फिर बाकी लोगों की पहचान क्यों नहीं हो सकी है। इनका नकारापन इस कोटि का था कि हाई कोर्ट ने तुरंत ही सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। सीबीआई जांच की बात जिस दिन हुई है उसी रात हॉस्पिटल पे हमला हो जाता है और अगले दिन मुख्यमंत्री कहती हैं कि आपको जो पूछना है सीबीआई से पूछो, हमारे पास जवाब मत मांगो। महिला मुख्यमंत्री, एनीबॉडी? कोलकाता पुलिस अभी सामान्यतः केवल ऑनलाइन धमकी दे रही है और कुछ लोगों के घर भी जा रही है कि ट्वीट डिलीट कर दो विनम्रता से। इनको किसी वैज्ञानिक के साथ मिलकर माइंड कंट्रोल की तकनीक सीख लेनी चाहिए ताकि ये हर दूसरे व्यक्ति को कोलकाता पुलिस बना दे। फिर जो भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा बगल वाला मार पीट कर डिलीट करवा देगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस के लिए गैंग रेप या हत्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोलकाता पुलिस के बारे में कोई बुरा न लिख दे। बुरे हैं लेकिन कोई लिख कैसे देगा कि बुरे हैं? फिर पुलिस होने का मतलब ही क्या हुआ कि जिसको जो मन में आए लिख दे रहा है। मेरे हिसाब से हर राज्य की पुलिस को बंगाल जाकर माह भर का प्रशिक्षण लेना चाहिए कि जघन्य अपराधों को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए, न्याय तो होता रहेगा, उसकी एक गति है, उसमें न्यायपालिका है, जज है, लेकिन पुलिस की छवि यदि खराब होगी तो फिर लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा कि ये लोग बस दिखते खतरनाक हैं, एक्चुअल में है नहीं। जबकि सब जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, तो पुलिस से बड़ी उनकी छवि होती है जिस पर हजारों ऐसे अपराध बलिदान किए जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि बंगाल एक अलग नियमावली से चले। ममता बनर्जी स्वयं को एडमिरल जनरल एयर चीफ मार्शल, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, अलादीन टाइप का कोई पद दे दें। इससे बंगाल के लोगों के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु बाहर के लोगों को ट्वीट नहीं लिखना पड़ेगा। फिर ना रहेगा ट्वीट, ना कोलकाता पुलिस भेजेगी नोटिस। कोलकाता पुलिस भी अपनी कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन लाए। कागज पर लिखकर फोटो खींचकर ट्वीट करने की जगह आप लोग सीधे पीडीएफ भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, तब तो डिजिटल इंडिया हो जाएगा और मोदी जी का प्रचार जो है अनायास ही होने की संभावना है। और अंत में कैंडल मार्च वालों से मेरा प्रश्न है कि कैसे लोग हैं हम। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी और हम कैंडल जलाए फिर रहे हैं। ये परिवर्तन, ये कायरता, ये चुप रहने की व्यवस्था क्या सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसों की भूमि से अपेक्षित है? वैसे टैगोर की धरती पर जब संदेश खाली जैसे घटनाक्रम होते हैं और तब यही बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग कैंडल भी नहीं जला पाता, क्योंकि वो समाज की सीढ़ियों पे सबसे नीचे बैठे लोग हैं। तो जब इनके घर में यह घटना होती है तो कैंडल मार्च भी इंप्रूवमेंट ही लगता है। कैंडल मार्च कायरों और हारी हुई सभ्यताओं की निशानियां हैं जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके ओढ़ ली। भारत भूमि स्त्रियों के सम्मान की रक्षा हेतु कहां तक का रास्ता नाप चुका है वह अपने इतिहास में हमें देखना चाहिए। हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी झेलते, मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन में मुहर्रम को मार्ग देते हिंदुओं के हाथ में कैंडल ही बचा है जो जलकर पिघल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बंगाल का समाज उस सड़क पर खड़ा है जहां एक ओर पुलिस है, दूसरी ओर पार्टी, और दोनों ही भीड़ गुंडों की है। समाज को यह तय करना है कि वह इनके भय से सिमटती जाए या फिर ऐसी पुलिस और पार्टी को उचित उत्तर दे। नमस्कार।